नेगेटिव्स होते ना, वही मन में रहते जब भी उस व्यक्ति को देखते हैं तब। इफ यू हैव सीन समबडी रेड, वी वांट टू सी हिम रेड ऑलवेज इन लाइफ। कभी आदमी सुधर सकता है, वो स्वीकारने की तैयारी नहीं है। एटीट्यूड हमारा ये रहता है, ये तो वही है। तो आप तो हजारों लोगों को मिलते हो, सबके प्रति प्रेम रखते हो, सबके नेगेटिव्स भी आपको पता है क्योंकि आपके पास निष्कपट हुए हैं, तो भी आप प्रेम से उनको मिलते हो, प्रेम से उनसे बातचीत कर सकते हो। कैसे? तब प्रमुख स्वामी ने बहुत अच्छी बात बताई, ये सुनने लायक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिलेशनशिप्स विथ योर नियर एंड डियर वंस, फैमिली मेंबर्स, स्पाउस, चिल्ड्रन, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सबकी रिलेशंस के बारे में। प्रमुख स्वामी ने कहा, जिस व्यक्ति से आपने संबंध जुड़ा और आपने तय किया कि यह व्यक्ति मेरे जीवन में पूरे जीवन तक रहनी चाहिए, स्पाउस हो, चिल्ड्रन हो, रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, नेबर्स हो, कोई भी फ्रेंड्स, कोई भी, आपने एक बार नक्की किया कि यह व्यक्ति मेरे जीवन में रहने चाहिए, मैंने सिलेक्ट किए हैं ये व्यक्ति को मेरे जीवन में, फिर उस व्यक्ति के पॉजिटिव्स ही देखना, नेगेटिव मत देखना। फिर प्रमुख स्वामी बोले कि उनमें 99 अवगुण होंगे, लेकिन एक तो गुण होगा ना, दृष्टि उस पे रखना, तो संबंध रहेंगे, विश्वास रहेगा। ये किसके लिए? जिस व्यक्तियों ने आपने चुना है, आपके जीवन में आप लाए हो, और पूरे आपके जीवन तक वे सब व्यक्ति आपके जीवन में रहे, ऐसी आपकी इच्छा है। दैट सेट ऑफ पीपल, फॉर दैट सेट ऑफ पीपल आप यही सोचना, उनके गुण सोचना, अवगुण मत सोचना। कितनी अच्छी बात है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, आप अपने जीवन में 10, 15, 20 व्यक्ति तैयार कर लो। मोबाइल में तो 400, 500, 800 नंबर होंगे, लेकिन दिस 15 पीपल शुड बी इन माई लाइफ टू मेक माई लाइफ हैप्पी। ये सेमिनार के बाद या टॉक के बाद घर जाके पहला काम ये करना, सिलेक्ट दोस 15, 20 और 25 पीपल इन योर लाइफ। ये व्यक्ति तो मेरे जीवन में रहने ही चाहिए, कोई भी हिसाब से। आई एम रेडी टू पुट एनीथिंग टू कीप दैट रिलेशनशिप। और फिर वो 25 व्यक्ति का अवगुण कभी मत सोचना, उसके गुण ही सोचना। देन यू विल एंजॉय योर रिलेशनशिप्स अपॉन दिस अर्थ। वरना वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा, तो पूरी जिंदगी गेम चलती है। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल क्या एटीट्यूड रखना है? प्रमुख स्वामी महाराज को वो अपने जीवन में से अच्छी बात, एक अच्छा विजडम सिखाते थे। किसी ने आपको कहा कि आप गधे हो, तो कैसा लगेगा आपको? विपिन राम जी आप गधे हैं, मैंने बोल दिया चलो जाहिर में सबके बीच, कैसा लगेगा आपको? इंसल्ट लग जाता है ना। वो तो हमारे अच्छे मित्र है, उसको फायर कर सकता हूं मैं, चिंता नहीं। सतीश जी आपको किसी ने गाली दे दी तो सबको लगता है, मुझे दे दी तो मुझे भी लगता है। प्रमुख स्वामी ने एक अच्छी बात सिखाई है। मैंने बोला ना, उनके जीवन में घोर अपमान भी हुए उनके, उस वक्त उन्होंने किस विचार से वो स्थिरता रखी, किस एटीट्यूड रखा, कौन सा एटीट्यूड रखा। तो वे कहा करते थे, अपने जीवन में से ये विजडम सिखाते थे कि किसी ने आपको कहा कि आप गधे हो, तो प्रमुख स्वामी कहते थे कि आंख बंद कर लेना और सोच लेना कि मेरी सफेद चमड़ी है नहीं, मेरे लंबे लंबे कान है नहीं, मेरे पीछे एक पूंछ है नहीं, बस तो मैं गधा नहीं हूं। इतना ही सोचना है। कोई आपको गधा कहे तो इतना ही सोचना है, ज्यादा सोचना ही नहीं है। दूसरा विचार वे देते थे, किसी ने आपको गधा कहा कि गधे जैसे हो। अब सतीश जी आपके सामने उंगली निर्देश करके मैं बोलूं कि अरविंद जी जरा इधर आइए, तो आप क्या कहेंगे? मैं आपके सामने अरविंद जी बोलेंगे, अरविंद जी जरा इधर आइए, तो नहीं, मैंने आपको कहा कि अरविंद जी आप इधर आइए, तो आप मुझे क्या कहेंगे? हाँ वही मैं, हाँ शायद, और स्वामी जी शायद आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं सतीश हूं, मैं अरविंद नहीं हूं, इतना तो आप बोलेंगे ना। दूसरी बार अगर मतलब अरविंद जी आए तब बोलेंगे स्वामी जी कदाच शायद कोई शक्ल कोई अरविंद की होगी जो आपको, आप पहचानते होंगे, उनकी शक्ल मेरे साथ है। तो आई एम बेसिकली आप ये बोलेंगे कि आई एम नॉट अरविंद, आई एम सतीश, इतना तो आप कहेंगे ना। तो कोई आपको गधा बोले तो इतना ही बोलना है कि सॉरी आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई एम नॉट अ डोंकी, प्लीज। कितनी शांति रहती है, कितनी स्थिरता रहती है। प्रमुख स्वामी ये कहते थे, ये दो बात बताते
बताने के बाद कि आपको किसी ने गधा कहा, तब आप गधा नहीं बनते। आपने अपने स्लीव्स रोल करना चालू कर दिया, मुझे गधा कहा, अब आप बने। अब तक नहीं थे, अब आप बने, क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया ना, और रिएक्शन चालू कर दिया। द मोमेंट यू स्टार्ट गिविंग रिएक्शंस एंड रिस्पॉन्सेज टू नेगेटिव्स, you have accepted that negatives in life. Keep the attitude of not accepting.